यस मैन 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पैटन रिड्स द्वारा निर्देशित है, जिसे निकोलस स्टोलर, जेरार्ड पोल और एंड्रयू मोगल द्वारा लिखा गया है। इसमें जिम कैरी और सह अभिनेत्री जूडी डसनेल ने की है। यह फिल्म हास्यकार डैनी वालेस द्वारा इसी नाम से 2005 में संस्मरण पर आधारित है, जो फिल्म में एक के कैमियो उपस्थित भी देता है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं पीटन रीड्स। पटकथा निकोलस स्टोलर द्वारा, जेरार्ड पोल और एंड्रयू मोगल द्वारा दी गई है। डैनी वलेश द्वारा यह आधारित की गई है। डेविड हेसन और रिचर्ड डी जानकी दुको द्वारा निर्मित की गई है। जिम कैरी, जोई डेसनेल्स, ब्रेडली कूपर्स, जॉन माइकल्स हिंगिस और ट्रेस स्टाम्प्स इसके अभिनेत्री रहे हैं। रॉबर्ट डी योनानी द्वारा इसको छायांकन लिखा गया है। क्रेग अल्फ्रेड द्वारा संपादित किया गया। लाइल्स वर्कमैन और मार्क ओलिवर एवरेट द्वारा इसको संगीत दिए गए। विलेज रोड शो पिक्चर्स जानू कंपनी सुनहरे दिनों की फिल्मी कंपनी उत्पादन कंपनी द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया है। यह फिल्म 9 दिसंबर 2008 को लंदन में रिलीज़ हुई, 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई और 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 104 मिनट का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम की देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट $70 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस में $223.3 मिलियन एकत्रित किए। फिल्म के लिए उत्पादन अक्टूबर 2007 से लॉस एंजिल्स में एक शुरुआत हुआ। यह 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया और फिर 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। फिल्म का आलोचना में मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बॉक्स था कार्य ताकि सफलता दुनिया भर में $223 मिलियन कमा रही है। भूखंड में बताया जाता है कि काल से एक बैंक ऋणी अधिकारी स्टेफनी से तलाक के बाद उसे वापस ले गया है और वह अपने जीवन के बारे में तेजी से नकारात्मक दृष्टिकोण करता है और नियमित रूप से अपने दोस्तों पीटर और रूनी की अपेक्षा करता है। एक पुराने सहयोगी निक की सलाह पर कार्ल एक प्रेक्षक संगोष्ठी है भाग लेता है, जो लोगों को हाँ कहने के अवसर पर लगभग उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संगोष्ठी में कल्स प्रणोदायक गुरु टेरेस्ट से मिलता है, जो कल्स से हाँ का जवाब देने का वादा करता है। हर अवसर पर के लिए वह खुद को प्रस्तुत करता है। बाद में कल्स एक बेदर आदमी का अनुरोध के लिए हाँ करता है और एलिशन पार्क में अपने सेल फोन पर बिना गैस के और बिना बैटरी के फंसे हुए हैं। निराश होकर वह पास के एक गैस हाउस स्टेशन पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अपरजनक राहगत युवती एलिशन से होती है। वे उसे अपने स्कूटर पर वापस अपनी कार में ले जाती है और आने से पहले उसे चूम लेती है। इस सकारात्मक अनुभव के बाद काल हाँ कहने के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है। हालांकि वह अपने बुजुर्ग पड़ोसी टिली से मुख मैथुन से इनकार करता है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और लगभग एक कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है। ना कहने के नतीजे से देखकर वह वापस टिली के पास चला जाता है और अपने आश्चर्यजनक पल को आनंद लेता है। कल्स अपने रास्ते से में आने वाले हर मौके को बुनाना शुरू करने देता है और वह पीटर की रूनी के साथ अपनी दोस्ती को नवीनकृत करता है। अपने बेवकूफ़ मालिक नॉर्मल के साथ वह एक बंधन बनाता है और पीटर की मंगेतर लूसी को दुल्हन के स्थान में सहायता करती है।
कोरियाई भाषा कक्षाओं में भाग लेता है। वह अपनी बहुत कुछ को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बेड प्लेयर को स्वीकार करते हैं। उन्हें मुनचोसेन बॉय प्रोक्सी नामक एक विशिष्ट बेड दिखाई देता है। मुख्य गायक एलिशन और वह उसकी विचित्रता से मंत्रमुग्ध वह उसकी सहायता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों डेटिंग करने लगते हैं और वह काम पर एक कॉर्पोरेट्स पदोन्नति अर्जित करता है और अपने गिटार सबक का उपयोग करते हुए एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मनाने के लिए थर्ड्स आई ब्लाइट का गाना जंपर बजाता है। काल्सिक एलिशन एक सहज सप्ताहांत भ्रमण के लिए हवाई अड्डे पर मिलते हैं और पहले विमान को शहर से बाहर ले जाने का फैसला करते हैं। अपने गत्ये की परवाह किए बिना वे लेकिन नोब्रास्का में समाप्त हो जाते हैं जहां वे अधिक बनते हैं। एलिशन कल के लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है। वह झिझकता है कि वापसी में उड़ान के लिए चेक इन करते हैं समय कार्ल्स और एलिना की FBI द्वारा हिरासत में लिया जाता है और एज एजेंट्स जिन्होंने उसे एक संभावित आतंकवादी के रूप में प्रोफाइल किया था क्योंकि उसने उड़ान सबक लिया था। कैरियाई का अध्ययन किया और वह उर्वरक कंपनी को ऋण स्वीकार किया और एक ईरानी से मुलाकात की थी कि वह अंतिम समय में हवाई जहाज के टिकट खरीदे और पीटर उसका वकील कल की अजीब आदतों सबक में निर्णय को समझाने के लिए नोब्रास्का की यात्रा करता है जिससे वह अपने कल्स की प्रेरक वाचा के बारे में पता चलता है। एलिशन का संदेह होने लगता है कि वह उसकी प्रतिबद्धता के ईमानदार है तथा यह तय करते हुए कि वह सब पर भरोसा नहीं कर सकती। एलिशन कल्स को छोड़ देती है और वह अपने कॉल वापस करने से इनकार कर देती है। कल्स का जीवन बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। वह तुलसी के स्नान के बारे में लगभग भूल जाता है और यह एक बड़े आश्चर्य की बौछार व्यवस्था करने का प्रबंध करता है और अपने दोस्तों नॉर्म को एक कैरोई लड़की सोमी के रूनी के साथ टीली के साथ स्थापित करता है। पार्टी के बाद कल्स को स्टेफनी के साथ एक अर्थपूर्ण फोन कॉल प्राप्त होता है जिसका नया प्रेमी उस पर चिल्ला रहा है कि वह कल उसे एक आराम देने के लिए स्टेफनी के अपार्टमेंट में जाता है जो वह उसे चूमती है और उसके साथ रात बिताने के लिए कहती है। कल्स के जोरदार ढंग से न सहने कहने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है। वह वाचा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त करने का फैसला करता है। कल्स कन्वेंशन सेंटर में आता है और टेरेस के कन्वर्टिबल बल की पिछली सीट पर छिप जाता है ताकि वह वाचा के से मुक्त होने के लिए भीख मांग सके। कल्स उबरता है क्योंकि उसे टेरेस ड्राइव करता है। वह एक आने वाला वाहन टेरेस से टकराता है जिसके परिणाम दोनों को अस्पताल में लाया जाता है। कल्स के होश में आने की बात टेरेस कल्स को बताता है कि वाचा वास्तविक नहीं है लेकिन कल्स के दिमाग को अन्य संभावना के लिए खोलने के लिए वह केवल एक प्रारंभिक बिंदु था न कि यदि आवश्यकता हो जाती स्थायी रूप से वह कहने की सहायता समीक्षा दूर करने के लिए। इस समय मुक्त कल्स एलिशन को एक खेल फोटोग्राफी पाठ पढ़ाते हुए पता है कि स्वीकार करता है वह उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है लेकिन वह वास्तव में उसे प्यार करती है और फेंकना कल्स के रूप में जिम कैरी है। जूई डिसचैनल एलिशन के रूप में है। पीटर के रूप में ब्रैडली कूपर कल्स का सबसे अच्छा दोस्त सैनिक के रूप में जॉन माइकल हिगिंस है। नॉर्मल के रूप में रेहिश डर्बे के कोल्स का बॉस है। डैनी मार्टसन के रूप में रूनी के रूप में कल के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कल के बुजुर्ग पड़ोसी टेली के रूप में फियोनुला फ्लेनगन है। टेरेस के रूप में टेरेस स्टाम्प है। साशा
अलेक्जेंडर लूसी के रूप में पीटर की मंगेतर है। मोली मिक्स स्टेफनी कल्स की पूर्व पत्नी के रूप में है। ली के रूप में हारून ताकाहाशी है। शो ओब्रायन ट्रेडी के रूप में है। मल्टिक के रूप में स्पेसर गैरेट है। रोकी कैरोल वेस के रूप में है। सुमी के रूप में विनी में बेग है और रेगी के रूप में जेरार्ड पोल है। लुइस गुजगे में जंपर के रूप में वेदर लड़के के रूप में ब्रेट बिस्को जेनेटो के रूप में मेल फ्लिंगनम। यस मैन 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पैटन रिड्स द्वारा निर्देशित है, जिसे निकोलस स्टोलर, जेरार्ड पोल और एंड्रू मोगल द्वारा लिखा गया है। इसमें जिम कैरी और सह अभिनेत्री जूही डसनेल ने की है। यह फिल्म हास्यकार डैनी वालेस द्वारा इसी नाम से 2005 में संस्मरण पर आधारित है, जो फिल्म में एक के कैमियो उपस्थित भी देता है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं पीटन रीड्स। पटकथा निकोलस स्टोलर द्वारा, जेरार्ड पोल और एंड्रूस मोगल द्वारा दी गई है। डैनी वलेस द्वारा यह आधारित की गई है। डेविड हेसन और रिचर्ड डी जानकी दुको द्वारा निर्मित की गई है। जिम कैरी, जोई डेसनेल्स, ब्रेडली कूपर्स, जॉन माइकल्स हिंगिस और ट्रेस स्टाम्प्स इसके अभिनेत्री रहे हैं। रॉबर्ट डी योनानी द्वारा इसको छायांकन लिखा गया है। क्रेग अल्फ्रेड द्वारा संपादित किया गया। लाइल्स वर्कमैन और मार्क ओलिवर एवरेट द्वारा इसको संगीत दिए गए। विलेज रोड शो पिक्चर्स जानूक कंपनी सुनहरे दिनों की फिल्मी कंपनी उत्पादन कंपनी द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया है। यह फिल्म 9 दिसंबर 2008 को लंदन में रिलीज़ हुई। 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई और 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 104 मिनट का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम की देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट $70 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस में $223.3 मिलियन एकत्रित किए। फिल्म के लिए उत्पादन अक्टूबर 2007 से लॉस एंजिल्स में एक शुरुआत हुआ। यह 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया और फिर 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। फिल्म का आलोचना में मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बॉक्स था कार्य ताकि सफलता दुनिया भर में $223 मिलियन कमा रही है। भूखंड में बताया जाता है कि काल से एक बैंक ऋणी अधिकारी स्टेफनी से तलाक के बाद उसे वापस ले गया है और वह अपने जीवन के बारे में तेजी से नकारात्मक दृष्टिकोण करता है और निर्मित रूप से अपने दोस्तों पीटर और रूनी की अपेक्षा करता है। एक पुराने सहयोगी निक की सलाह पर कार्ल एक प्रेक्षक संगोष्ठी है भाग लेता है जो लोगों को हाँ कहने के अवसर पर लगभग उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संगोष्ठी में कल्स प्रणोदायक गुरु टेरेस्ट से मिलता है, जो कल्स से हाँ का जवाब देने का वादा करता है। हर अवसर पर के लिए वह खुद को प्रस्तुत करता है। बाद में कल्स एक बेदर आदमी का अनुरोध के लिए हाँ करता है और एलिशन पार्क में अपने सेल फोन पर बिना गैस के और बिना बैटरी के फंसे हुए हैं। निराश होकर वह पास के एक गैस स्टेशन पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अपारजनक राहगत युवती एलिशन से होती है। वे उसे अपने स्कूटर पर वापस अपनी कार में ले जाती है और आने से पहले उसे चूम लेती है। इस सकारात्मक अनुभव के बाद काल हाँ कहने के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है। हालांकि वह अपने बुजुर्ग पड़ोसी टिली से मुख मैथुन से इनकार करता है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और लगभग एक कुत्ते द्वारा
हमला किया जाता है। ना कहने के नतीजे से देखकर वह वापस टिली के पास चला जाता है और अपने आश्चर्यजनक पल को आनंद लेता है। कल्स अपने रास्ते से में आने वाले हर मौके को भुनाना शुरू करने देता है और वह पीटर की रूनी के साथ अपनी दोस्ती को नवीनकृत करता है। अपने बेवकूफ़ मालिक नॉर्मल के साथ वह एक बंधन बनाता है और पीटर की मंगेतर लूसी को दुल्हन के इस स्थान में सहायता करती है। कोरियाई भाषा कक्षाओं में भाग लेता है। वह अपनी बहुत कुछ को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बेड प्लेयर को स्वीकार करते हैं। उन्हें मुनचोसेन बॉय प्रोक्सी नामक एक विशिष्ट बेड दिखाई देता है। मुख्य गायक एलिसन और वह उसकी विचित्रता से मंत्रमुग्ध वह उसकी सहायता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों डेटिंग करने लगते हैं और वह काम पर एक कॉर्पोरेट्स पदोन्नति अर्जित करता है और अपने गिटार सबक का उपयोग करते हुए एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मनाने के लिए थर्ड्स आई ब्लाइट का गाना जंपर बजाता है। काल्सिक एलिशन एक सहज सप्ताह भ्रमण के लिए हवाई अड्डे पर मिलते हैं और पहले विमान को शहर से बाहर ले जाने का फैसला करते हैं। अपने गत्ये की परवाह किए बिना वे लेकिन नोब्रास्का में समाप्त हो जाते हैं जहां वे अधिक बनते हैं। एलिशन कल के लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है। वह झिझकता है कि वापसी में उड़ान के लिए चेक इन करते हैं समय कल्स और एलिना की FBI द्वारा हिरासत में लिया जाता है और एज एजेंट्स जिन्होंने उसे एक संभावित आतंकवादी के रूप में प्रोफाइल किया था क्योंकि उसने उड़ान सबक लिया था कैरियाई का अध्ययन किया और वह उर्वरक कंपनी को ऋण स्वीकार किया और एक ईरानी से मुलाकात की थी कि वह अंतिम समय में हवाई जहाज़ के टिकट खरीदे और पीटर उसका वकील कल की अजीब आदतों सबक में निर्णय को समझाने के लिए नोब्रास्का की यात्रा करता है जिससे वह अपने कल्स की प्रेरक वाचा के बारे में पता चलता है। एलिशन का संदेह होने लगता है कि वह उसकी प्रतियोगिता के ईमानदार है तथा यह तय करते हुए कि वह सब पर भरोसा नहीं कर सकती। एलिशन कल्स को छोड़ देती है और वह अपने कॉल वापस करने से इनकार कर देती है। कल्स का जीवन बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। वह तुलसी के स्नान के बारे में लगभग भूल जाता है और यह एक बड़े आश्चर्य की बौछार व्यवस्था करने का प्रबंध करता है और अपने दोस्तों नॉर्म को एक करोई लड़की सोमी के रूनी के साथ टिली के साथ स्थापित करता है। पार्टी के बाद कल्स को स्टेफनी के साथ एक अत्रुपूर्ण फोन कॉल प्राप्त होता है जिसका नया प्रेमी उस पर चिल्ला रहा है कि वह कल उसे एक आराम देने के लिए स्टेफनी के अपार्टमेंट में जाता है जो वह उसे चूमती है और उसके साथ रात बिताने के लिए कहती है। कल्स के जोरदार ढंग से न सहने कहने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है। वह वाचा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त करने का फैसला करता है। कल्स कन्वेंशन सेंटर में आता है और टेरेस के कन्वर्टिबल बल की पिछली सीट पर छिप जाता है ताकि वह वाचा के से मुक्त होने के लिए भीख मांग सके। कल्स उभरता है क्योंकि उसे टेरेस ड्राइव करता है। वह एक आने वाला वाहन टेरेस से टकराता है जिसके परिणाम दोनों को अस्पताल में लाया जाता है। कल्स के होश में आने की बात टेरेस कल्स को बताता है कि वाचा वास्तविक नहीं है लेकिन कल्स के दिमाग को अन्य संभावना के लिए खोलने के लिए वह केवल एक प्रारंभिक बिंदु था न कि यदि आवश्यकता हो जाती स्थायी रूप से वह कहने की सहायता समीक्षा दूर करने के लिए। इस समय मुक्त कल्स एलिशन को एक खेल फोटोग्राफी पाठ पढ़ाते हुए पता है कि स्वीकार करता है वह उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है लेकिन वह वास्तव में उसे प्यार करती है और फेंकना
कल्स के रूप में जिम कैरी है। जूई डिसचैनल एलिसन के रूप में है। पीटर के रूप में ब्रेडली कूपर स्कल्स का सबसे अच्छा दोस्त है। निक के रूप में जॉन माइकल हिगिंस है। नॉर्मल के रूप में रेहिश डर्बे के कोल्स का बॉस है। डेनी मार्टरसन के रूप रूनी के रूप में कल के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कल के बुजुर्ग पड़ोसी टैली के रूप में फियोनुला फ्लेनगन है। टेरेस के रूप में टेरेस स्टाम्प है। साशा अलेक्जेंडर लूसी के रूप में पीटर की मंगेतर है। मोली मिक्स स्टेफनी कल्स की पूर्व पत्नी के रूप में है। ली के रूप में हारून ताकाहाशी है। शो ओब्रायन ट्रेडी के रूप में है। मल्टिक के रूप में स्पेसर गैरेट है। रॉकी कैरोल वेस के रूप में है। सुमी के रूप में विनी में बेग है और रेगी के रूप में जेरार्ड पोल है। लुइस गुजगेमेन जंपर के रूप में वेदर लड़के के रूप में ब्रेट बिस्को जेनेटो के रूप में मेल फ्लेंगनम। यस मैन 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पैटन रिड्स द्वारा निर्देशित है, जिसे निकोलस स्टोलर, जेरार्ड पोल और एंड्रू मोगल द्वारा लिखा गया है। इसमें जिम कैरी और सह अभिनेत्री जूई डसनेल ने की है। यह फिल्म हास्यकार डैनी वालेस द्वारा इसी नाम से 2005 में संस्मरण पर आधारित है, जो फिल्म में एक के कैमियो उपस्थित भी देता है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं पीटन रीड्स। पटकथा निकोलस स्टोलर जेरार्ड पोल और एंड्रूस मोगल द्वारा दी गई है। डैनी वलेस द्वारा यह आधारित की गई है। डेविड हेसन और रिचर्ड डी जानकीदू को द्वारा निर्मित की गई है। जिम कैरी, जोई डेसनेल्स, ब्रेडली कूपर्स, जॉन माइकल्स हिंगिस और ट्रेस स्टाम्प्स इसके अभिनेत्री रहे हैं। रॉबर्ट डी योनानी द्वारा इसको छायांकन लिखा गया है। क्रेग अल्फ्रेड द्वारा संपादित किया गया। लाइल्स वर्कमैन और मार्क ओलिवर एवरेट द्वारा इसको संगीत दिए गए। विलेज रोड शो पिक्चर्स जानुक कंपनी सुनहरे दिनों की फिल्मी कंपनी उत्पादन कंपनी द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया है। यह फिल्म 9 दिसंबर 2008 को लंदन में रिलीज़ हुई। 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई और 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 104 मिनट का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम की देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट $70 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस में $223.3 मिलियन एकत्रित किए। फिल्म के लिए उत्पादन अक्टूबर 2007 से लॉस एंजिल्स में एक शुरुआत हुआ। यह 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया और फिर 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। फिल्म का आलोचना में मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बॉक्स था कार्य ताकि सफलता दुनिया भर में $223 मिलियन कमा रही है। भूखंड में बताया जाता है कि काल से एक बैंक ऋण अधिकारी स्टेफनी से तलाक के बाद उसे वापस ले गया है और वह अपने जीवन के बारे में तेजी से नकारात्मक दृष्टिकोण करता है और नियमित रूप से अपने दोस्तों पीटर और रूनी की अपेक्षा करता है। एक पुराने सहयोगी निक की सलाह पर कार्ल एक प्रेक्षक संगोष्ठी है भाग लेता है जो लोगों को हाँ कहने के अवसर पर लगभग उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संगोष्ठी में कल्स प्रणोदायक गुरु टेरेस्ट से मिलता है जो कल से हाँ का जवाब देने का वादा करता है। हर अवसर पर के लिए वह खुद को प्रस्तुत करता है। बाद में कल्स एक बेदर आदमी का अनुरोध के लिए हाँ करता है और एलिशन पार्क में अपने सेल फोन पर बिना गैस के और बिना बैटरी के फंसे हुए हैं। निराश होकर वे वापस
वह पास के एक गैस स्टेशन पर जाता है जहां उसकी मुलाकात एक एक अपरजनक राहगत युवती एलिशन से होती है। वे उसे अपने स्कूटर का पर वापस अपनी कार में ले जाती है और आने से पहले उसे चूम लेती है। इस सकारात्मक अनुभव के बाद काल हाँ करने कहने के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है। हालांकि वह अपने बुजुर्ग पड़ोसी टिली से मुख मैथुन से इनकार करता है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और लगभग एक कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है। ना कहने के नतीजे से देखकर वह वापस टिली के पास चला जाता है और अपने आश्चर्यजनक पल को आनंद लेता है। कल्स अपने रास्ते से में आने वाले हर मौके को बुनाना शुरू करने देता है और वह पीटर की रूनी के साथ अपनी दोस्ती को नवीनकृत करता है। अपने बेवकूफ़ मालिक नॉर्मल के साथ वह एक बंधन बनाता है और पीटर की मंगेतर लूसी को दुल्हन के इस स्थान में सहायता करती है। कोरियाई भाषा कक्षाओं में भाग लेता है। वह अपने बहुत कुछ को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बेड प्लेयर को स्वीकार करते हैं। उन्हें मुनचोसेन बॉय प्रोक्सी नामक एक विशिष्ट बेड दिखाई देता है। मुख्य गायक एलिशन और वह उसकी विचित्रता से मंत्रमुग्ध वह उसकी सहायता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों डेटिंग करने लगते हैं और वह काम पर एक कॉर्पोरेट्स पदोन्नति अर्जित करता है और अपने गिटार सबक का उपयोग करते हुए एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मनाने के लिए थर्ड्स आई ब्लाइट का गाना जंपर बजाता है। कार्ल से एलिशन एक सहज सप्ताह भ्रमण के लिए हवाई अड्डे पर मिलते हैं और पहले विमान को शहर से बाहर ले जाने का फैसला करते हैं। अपने गत्ये की परवाह किए बिना वे लेकिन नोब्रास्का में समाप्त हो जाते हैं जहां वे अधिक बनते हैं। एलिशन कल के लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है। वह झिझकता है कि वापसी में उड़ान के लिए चेक इन करते हैं समय कार्ल और एलिना की FBI द्वारा हिरासत में लिया जाता है और एज एजेंट्स जिन्होंने उसे एक संभावित आतंकवादी के रूप में प्रोफाइल किया था क्योंकि उसने उड़ान सबक लिया था कैरियाई का अध्ययन किया और वह उर्वरक कंपनी को ऋण स्वीकार किया और एक ईरानी से मुलाकात की थी कि वह अंतिम समय में हवाई जहाज के टिकट खरीदे और पीटर उसका वकील कल की अजीब आदतों सबक में निर्णय को समझाने के लिए नोब्रास्का की यात्रा करता है जिससे वह अपने कल्स की प्रेरक वाचा के बारे में पता चलता है। एलिशन का संदेह होने लगता है कि वह उसकी प्रतियोगिता के ईमानदार है तथा यह तय करते हुए कि वह सब पर भरोसा नहीं कर सकती। एलिशन कल को छोड़ देती है और वह अपने कॉल वापस करने से इनकार कर देती है। कल्स का जीवन बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। वह तुलसी के स्नान के बारे में लगभग भूल जाता है और यह एक बड़े आश्चर्य की बौछार व्यवस्था करने का प्रबंध करता है और अपने दोस्तों नॉर्म को एक करोई लड़की सोमी के रूनी के साथ टिली के साथ स्थापित करता है। पार्टी के बाद कल्स को स्टेफनी के साथ एक अद्भुतपूर्ण फोन कॉल प्राप्त होता है जिसका नया प्रेमी उस पर चिल्ला रहा है कि वह कल उसे एक आराम देने के लिए स्टेफनी के अपार्टमेंट में जाता है जो वह उसे चूमती है और उसके साथ रात बिताने के लिए कहती है। कल्स के जोरदार ढंग से न सहने कहने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है। वह वाचा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त करने का फैसला करता है। कल्स कन्वेंशन सेंटर में आता है और टेरेस के कन्वर्टिबल बल की पिछली सीट पर छिप जाता है ताकि वह वाचा के से मुक्त होने के लिए भीख मांग सके। कल्स उबरता है क्योंकि उसे टेरेस ड्राइव करता है। वह एक
आने वाला वाहन टेरेस से टकराता है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों को अस्पताल में लाया जाता है। कल्स के होश में आने के बाद टेरेस कल्स को बताता है कि वाचा वास्तविक नहीं है, लेकिन कल्स के दिमाग को अन्य संभावना के लिए खोलने के लिए वह केवल एक प्रारंभिक बिंदु था, न कि यदि आवश्यकता हो जाती स्थायी रूप से वह कहने की सहायता समीक्षा दूर करने के लिए। इस समय मुक्त कल्स एलिसन को एक खेल फोटोग्राफी पाठ पढ़ाते हुए पता है कि स्वीकार करता है वह अपनी उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह वास्तव में उसे प्यार करती है। और फेंकना कल्स के रूप में जिम कैरी है, जूई डिसचैनल एलिसन के रूप में है, पीटर के रूप में ब्रेडली कूपर कल्स का सबसे अच्छा दोस्त, सैनिक के रूप में जॉन माइकल हिगिंस है, नॉर्मल के रूप में रहीश डर्बे के कोल्स का बॉस है, डैनी मार्टरसन के रूप रूनी के रूप में कल के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कल के बुजुर्ग पड़ोसी टेली के रूप में फियोनुला फ्लेनगन है, टेरेस के रूप में टेरेस स्टाम्प है, साशा अलेक्जेंडर लूसी के रूप में पीटर की मंगेतर है, मोली मिक्स स्टेफनी कल्स की पूर्व पत्नी के रूप में है, ली के रूप में हारून ताकाहाशी है, शो ओब्रायन ट्रेडी के रूप में है, मल्टिक के रूप में स्पेसर गैरेट है, रोकी कैरोल वेस के रूप में है, सुमी के रूप में विनी में बेग है और रेगी के रूप में जेरार्ड पोल है, लुइस गुजगेमेन जंपर के रूप में वेदर लड़के के रूप में ब्रेट बिस्को जेनेटो के रूप में मेल फ्लेंगनम। यस मैन 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पैटन रिड्स द्वारा निर्देशित है, जिसे निकोलस स्टोलर, जेरार्ड पोल और एंड्रू मोगल द्वारा लिखा गया है। इसमें जिम कैरी और सह अभिनेत्री जूई डसनेल ने की है। यह फिल्म हास्यकार डैनी वालेस द्वारा इसी नाम से 2005 में संस्मरण पर आधारित है, जो फिल्म में एक के कैमियो उपस्थित भी देता है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं पीटन रीड्स, पटकथा निकोलस स्टोलर जेरार्ड पोल और एंड्रूस मोगल द्वारा दी गई है। डैनी वलेस द्वारा यह आधारित की गई है। डेविड हेसन और रिचर्ड डी जानकी दुको द्वारा निर्मित की गई है। जिम कैरी, जोई डेसनेल्स, ब्रेडली कूपर्स, जॉन माइकल्स हिंगिस और ट्रेस स्टाम्प्स इसके अभिनेत्री रहे हैं। रॉबर्ट डी योनानी द्वारा इसको छायांकन लिखा गया है। क्रेग अल्फ्रेड द्वारा संपादित किया गया। लाइल्स वर्कमैन और मार्क ओलिवर एवरेट द्वारा इसको संगीत दिए गए। विलेज रोड शो पिक्चर्स जानू कंपनी सुनहरे दिनों की फिल्मी कंपनी उत्पादन कंपनी द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया है। यह फिल्म 9 दिसंबर 2008 को लंदन में रिलीज़ हुई, 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई और 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 104 मिनट का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम की देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट $70 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस में $223.3 मिलियन एकत्रित किए। फिल्म के लिए उत्पादन अक्टूबर 2007 से लॉस एंजिल्स में एक शुरुआत हुआ। यह 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया और फिर 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। फिल्म का आलोचना में मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बॉक्स था कार्य ताकि सफलता दुनिया भर में $223 मिलियन कमा रही है। भूखंड में बताया जाता है कि काल से एक बैंक ऋणी अधिकारी स्टेफनी से तलाक के बाद उसे वापस ले गया है और वह अपने जीवन के बारे में तेजी से नकारात्मक दृष्टिकोण करता है और नियमित रूप से अपने दोस्तों पीटर और रूनी की अपेक्षा करता है। एक पुराने सहयोगी निक की सलाह पर
कार्ल एक प्रेक्षक संगोष्ठी है भाग लेता है जो लोगों को हाँ कहने के अवसर पर लगभग उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संगोष्ठी में कल्स प्रणोदायक गुरु टेरेस्ट से मिलता है जो कल से हाँ का जवाब देने का वादा करता है। हर अवसर पर के लिए वह खुद को प्रस्तुत करता है। बाद में कल्स एक बेदर आदमी का अनुरोध के लिए हाँ करता है और एलिशन पार्क के में अपने सेल फोन पर बिना गैस के और बिना बैटरी के फंसे हुए हैं। निराश होकर वह पास के एक गैस हाउस स्टेशन पर जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अपरजनक राहगत युवती एलिशन से होती है। वे उसे अपने स्कूटर पर वापस अपनी कार में ले जाती है और आने से पहले उसे चूम लेती है। इस सकारात्मक अनुभव के बाद काल हाँ कहने के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है। हालांकि वह अपने बुजुर्ग पड़ोसी टिली से मुख मैथुन से इनकार करता है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और लगभग एक कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है। ना कहने के नतीजे से देखकर वह वापस टिली के पास चला जाता है और अपने आश्चर्यजनक पल को आनंद लेता है। कल्स अपने रास्ते से में आने वाले हर मौके को बुनाना शुरू करने देता है और वह पीटर की रूनी के साथ अपनी दोस्ती को नवीनकृत करता है। अपने बेवकूफ़ मालिक नॉर्मल के साथ वह एक बंधन बनाता है और पीटर की मंगेतर लूसी को दुल्हन के इस स्थान में सहायता करती है। कोरियाई भाषा कक्षाओं में भाग लेता है। वह अपने बहुत कुछ को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बेड प्लेयर को स्वीकार करते हैं। उन्हें मुनचोसेन बॉय प्रोक्सी नामक एक विशिष्ट बेड दिखाई देता है। मुख्य गायक एलिशन और वह उसकी विचित्रता से उसकी सहायता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों डेटिंग करने लगते हैं और वह काम पर एक कॉर्पोरेट्स पदोन्नति अर्जित करता है और अपने गिटार सबक का उपयोग करते हुए एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मनाने के लिए थर्ड्स आई ब्लाइट का गाना जंपर बजाता है। कार्ल एलिशन एक सहज सप्ताहांत भ्रमण के लिए हवाई अड्डे पर मिलते हैं और पहले विमान को शहर से बाहर ले जाने का फैसला करते हैं। अपने गत्ये की परवाह किए बिना वे लेकिन नोब्रास्का में समाप्त हो जाते हैं जहां वे अधिक बनते हैं। एलिशन कल के लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है। वह झिझकता है कि वापसी में उड़ान के लिए चेक इन करते हैं समय कार्ल और एलिना की FBI द्वारा हिरासत में लिया जाता है और एज एजेंट्स जिन्होंने उसे एक संभावित आतंकवादी के रूप में प्रोफाइल किया था क्योंकि उसने उड़ान सबक लिया था। कैरियाई का अध्ययन किया और वह उर्वरक कंपनी को ऋण स्वीकार किया और एक ईरानी से मुलाकात की थी कि वह अंतिम समय में हवाई जहाज के टिकट खरीदे और पीटर उसका वकील कल की अजीब आदतों सबक में निर्णय को समझाने के लिए नोब्रास्का की यात्रा करता है जिससे वह अपने कल्स की प्रेरक वाचा के बारे में पता चलता है। एलिशन का संदेह होने लगता है कि वह उसकी प्रतियोगिता के ईमानदार है तथा यह तय करते हुए कि वह सब पर भरोसा नहीं कर सकती। एलिशन कल को छोड़ देती है और वह अपने कॉल वापस करने से इनकार कर देती है। कल्स का जीवन बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। वह तुलसी के स्नान के बारे में लगभग भूल जाता है और यह एक बड़े आश्चर्य की बौछार व्यवस्था करने का प्रबंध करता है और अपने दोस्तों नॉर्म को एक कैरोई लड़की सोमी के रूनी के साथ टिली के साथ स्थापित करता है। पार्टी के बाद कल्स को
स्टेफनी के साय का अंधाधुंध फ़ोन कॉल प्राप्त होता है जिसका नया प्रेमी उस पर चिल्ला रहा है कि वह कल उसे एक आराम देने के लिए स्टेफनी के अपार्टमेंट में जाता है, जो वह उसे चूमती है और उसके साथ रात बिताने के लिए कहती है। कल के जोरदार ढंग से न सहने कहने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है। वह वाचा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त करने का फैसला करता है। कल्स कन्वेंशन सेंटर में आता है और टेरेस के कन्वर्टल बल की पिछली सीट पर छिप जाता है ताकि वह वाचा के से मुक्त होने के लिए भीख मांग सके। कल्स उभरता है क्योंकि उसे टेरेस ड्राइव करता है। वह एक आने वाला वाहन टेरेस से टकराता है जिसके परिणाम दोनों को अस्पताल में लाया जाता है। कल्स के होश में आने की बात टेरेस कल्स को बताता है कि वाचा वास्तविक नहीं है, लेकिन कल्स के दिमाग को अन्य संभावना के लिए खोलने के लिए वह केवल एक प्रारंभिक बिंदु था, न कि यदि आवश्यकता हो जाती स्थायी रूप से वह कहने की सहायता समीक्षा दूर करने के लिए। इस समय मुक्त कल्स एलिशन को एक खेल फोटोग्राफी पाठ पढ़ाते हुए पता है कि स्वीकार करता है वह अपनी उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह वास्तव में उसे प्यार करती है। और फेंकना कल्स के रूप में जिम कैरी है, जूई डिसचैनल एलिसन के रूप में है, पीटर के रूप में ब्रैडली कूपर, कल्स का सबसे अच्छा दोस्त सैनिक के रूप में जॉन माइकल हिगिंस है, नॉर्मल के रूप में रेश डर्बे के कोल्स का बॉस है, डैनी मार्टसन के रूप में रूनी के रूप में कल के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कल के बुजुर्ग पड़ोसी टेली के रूप में फियोनुला फ्लेनगन है, टेरेस के रूप में टेरेस स्टाम्प है, साशा अलेक्जेंडर लूसी के रूप में पीटर की मंगेतर है, मोली मिक्स स्टेफनी कल्स की पूर्व पत्नी के रूप में है, ली के रूप में हारून ताकाहाशी है, शो ओब्रायन ट्रेडी के रूप में है, मल्टिक के रूप में स्पेसर गैरेट है, रोकी कैरोल वेस के रूप में है, सुमी के रूप में विनी में बेग है और रेगी के रूप में जेरार्ड पोल है, लुइस गुजगेमेन जंपर के रूप में वेदर लड़के के रूप में ब्रेड बिस्को जेनेटो के रूप में मेल फ्लिंगनम। यस मैन 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पैटन रिड्स द्वारा निर्देशित है, जिसे निकोलस स्टोलर, जेरार्ड पोल और एंड्रू मोगल द्वारा लिखा गया है। इसमें जिम कैरी और सह अभिनेत्री जूई डसनेल ने की है। यह फिल्म हास्यकार डैनी वालेस द्वारा इसी नाम से 2005 में संस्मरण पर आधारित है, जो फिल्म में एक के कैमियो उपस्थित भी देता है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं पीटर रिड्स, पटकथा निकोलस स्टोलर जेरार्ड पोल और एंड्रू मोगल द्वारा दी गई है। डैनी वलेस द्वारा यह आधारित की गई है। डेविड हेसन और रिचर्ड डी जानकी दुको द्वारा निर्मित की गई है। जिम कैरी, जोई डेसनेल्स, ब्रैडली कूपर्स, जॉन माइकल हिंगिस और ट्रेस स्टाम्प्स इसके अभिनेत्री रहे हैं। रॉबर्ट डी योनानी द्वारा इसको छायांकन लिखा गया है। क्रेग अल्फ्रेड द्वारा संपादित किया गया। लाइल्स वर्कमैन और मार्क ओलिवर एवरेट द्वारा इसको संगीत दिए गए। विलेज रोड शो पिक्चर्स जानूक कंपनी सुनहरे दिनों की फिल्मी कंपनी उत्पादन कंपनी द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया है। यह फिल्म 9 दिसंबर 2008 को लंदन में रिलीज़ हुई, 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई और 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 104 मिनट का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम की देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट $70 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस में $223.3 मिलियन एकत्रित किए। फिल्म के लिए उत्पादन अक्टूबर 2007 से लॉस एंजिल्स में एक शुरुआत हुआ। यह 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया और फिर 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। फिल्म का आलोचनात्मक
मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बॉक्स था कार्य ताकि सफलता दुनिया भर में $223 मिलियन कमा रही है। भूखंड में बताया जाता है कि काल से एक बैंक ऋण अधिकारी स्टेफनी से तलाक के बाद उसे वापस ले गया है और वह अपने जीवन के बारे में तेजी से नकारात्मक दृष्टिकोण करता है और नियमित रूप से अपने दोस्तों पीटर और रूनी की अपेक्षा करता है। एक पुराने सहयोगी निक की सलाह पर कार्ल एक प्रेक्षक संगोष्ठी है भाग लेता है जो लोगों को हाँ कहने के अवसर पर लगभग उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संगोष्ठी में कल्स प्रणोदायक गुरु टेरेस्ट से मिलता है जो कल्स से हाँ का जवाब देने का वादा करता है। हर अवसर पर के लिए वह खुद को प्रस्तुत करता है। बाद में कल्स एक बेदर आदमी का अनुरोध के लिए हाँ करता है और एलिशन पार्क में अपने सेल फोन पर बिना गैस के और बिना बैटरी के फंसे हुए हैं। निराश होकर वह पास के एक गैस स्टेशन पर जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अपरजनक राहगत युवती एलिशन से होती है। वे उसे अपने स्कूटर पर वापस अपनी कार में ले जाती है और आने से पहले उसे चूम लेती है। इस सकारात्मक अनुभव के बाद काल हाँ कहने के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है। हालांकि वह अपने बुजुर्ग पड़ोसी टिली से मुख मैथुन से इनकार करता है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और लगभग एक कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है। ना कहने के नतीजे से देखकर वह वापस टिली के पास चला जाता है और अपने आश्चर्यजनक पल को आनंद लेता है। कल्स अपने रास्ते से में आने वाले हर मौके को बुनाना शुरू करने देता है और वह पीटर की रूनी के साथ अपनी दोस्ती को नवीनकृत करता है। अपने बेवकूफ़ मालिक नॉर्मल के साथ वह एक बंधन बनाता है और पीटर की मंगेतर लूसी को दुल्हन के स्थान में सहायता करती है। कोरियाई भाषा कक्षाओं में भाग लेता है। वह अपनी बहुत कुछ को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बेड प्लेयर को स्वीकार करते हैं। उन्हें मुनचोसेन बॉय प्रोक्सी नामक एक विशिष्ट बेड दिखाई देता है। मुख्य गायक एलिशन और वह उसकी विचित्रता से वह उसकी सहायता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों डेटिंग करने लगते हैं और वह काम पर एक कॉर्पोरेट पदोन्नति अर्जित करता है और अपने गिटार सबक का उपयोग करते हुए एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मनाने के लिए थर्ड्स आई ब्लाइट का गाना जंपर बजाता है। काल्सिक एलिशन एक सहज सप्ताहांत भ्रमण के लिए हवाई अड्डे पर मिलते हैं और पहले विमान को शहर से बाहर ले जाने का फैसला करते हैं। अपने गत्ये की परवाह किए बिना वे लेकिन नोब्रास्का में समाप्त हो जाते हैं जहां वे अधिक बनते हैं। एलिशन कल के लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है। वह झिझकता है कि वापसी में उड़ान के लिए चेक इन करते हैं समय काल्स और एलिना की FBI द्वारा हिरासत में लिया जाता है और एज एजेंट्स जिन्होंने उसे एक संभावित आतंकवादी के रूप में प्रोफाइल किया था क्योंकि उसने उड़ान सबक लिया था। कैरियाई का अध्ययन किया और वह उर्वरक कंपनी को ऋण स्वीकार किया और एक ईरानी से मुलाकात की थी कि वह अंतिम समय में हवाई जहाज़ के टिकट खरीदे और पीटर उसका वकील कल की अजीब आदतों सबक में निर्णय को समझाने के लिए नोब्रास्का की यात्रा करता है जिससे वह अपने कल्स की प्रेरक वाचा के बारे में पता चलता है। एलिशन का संदेह होने लगता है कि वह उसकी प्रतिबद्धता के ईमानदार है तथा यह तय करते हुए कि वह सब पर भरोसा नहीं कर सकती। एलिशन
कल्स को छोड़ देती है और वह अपने कॉल वापस करने से इनकार कर देती है। कार्य का जीवन कल्स का जीवन बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। वह तुलसी के स्नान के बारे में लगभग भूल जाता है और यह एक बड़े आश्चर्य की बौछार व्यवस्था करने का प्रबंध करता है और अपने दोस्तों नॉर्म को एक करोई लड़की सोमी के रूप रूनी के साथ टीली के साथ स्थापित करता है। पार्टी के बाद कल्स को स्टेफनी के साय का अंदरपूर्ण फोन कॉल प्राप्त होता है जिसका नया प्रेमी उस पर चिल्ला रहा है कि वह कल उसे एक आराम देने के लिए स्टेफनी के अपार्टमेंट में जाता है, जो वह उसे चूमती है और उसके साथ रात बिताने के लिए कहती है। कल्स के जोरदार ढंग से न सहने कहने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है। वह वाचक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त करने का फैसला करता है। कल्स कन्वेंशन सेंटर में आता है और टेरेस के कन्वर्टल बल्ब की पिछली सीट पर छिप जाता है ताकि वह वाचा के से मुक्त होने के लिए भीख मांग सके। कल्स उभरता है क्योंकि उसे टेरेस ड्राइव करता है। वह एक आने वाला वाहन टेरेस से टकराता है जिसके परिणाम दोनों को अस्पताल में लाया जाता है। कल्स के होश में आने की बात टेरेस कल्स को बताता है कि वाचा वास्तविक नहीं है, लेकिन कल्स के दिमाग को अन्य संभावना के लिए खोलने के लिए वह केवल एक प्रारंभिक बिंदु था, न कि यदि आवश्यकता हो जाती स्थायी रूप से वह कहने की सहायता समीक्षा दूर करने के लिए। इस समय मुक्त कल्स एलिशन को एक खेल फोटोग्राफी पाठ पढ़ाते हुए पता है कि स्वीकार करता है वह अपनी उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह वास्तव में उसे प्यार करती है और फेंकना कल्स के रूप में जिम कैरी है। जूई डिसचैनल एलिशन के रूप में है। पीटर के रूप में ब्रेडली कूपर कल्स का सबसे अच्छा दोस्त। सैनिक के रूप में जॉन माइकल हिगिंस है। नॉर्मल के रूप में रेहिश डर्बे के कोल्स का बॉस है। डेनी मार्टरसन के रूप रूनी के रूप में कल के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कल के बुजुर्ग पड़ोसी टेली के रूप में फियोनुला फ्लेनगन है। टेरेस के रूप में टेरेस स्टाम्प है। साशा अलेक्जेंडर लूसी के रूप में पीटर की मंगेतर है। मोली मिक्स स्टेफनी कल्स की पूर्व पत्नी के रूप में है। ली के रूप में हारून ताकाहाशी है। शो ओब्रायन ट्रेडी के रूप में है। मल्टिक के रूप में स्पेसर गैरेट है। रोकी कैरोल वेस के रूप में है। सुमी के रूप में विनी में बेग है और रेगी के रूप में जेराड पोल है। लुइस गुजगेमेन जंपर के रूप में वेदर लड़के के रूप में ब्रेट बिस्को जेनेटो के रूप में मेल फ्लिंगनम। यस मैन 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पैटन रीड्स द्वारा निर्देशित है, जिसे निकोलस स्टोलर, जेरार्ड पोल और एंड्रयू मोगल द्वारा लिखा गया है। इसमें जिम कैरी और सह अभिनेत्री जूई डसनेल ने की है। यह फिल्म हास्यकार डैनी वालेस द्वारा इसी नाम से 2005 में संस्मरण पर आधारित है, जो फिल्म में एक कैमियो उपस्थित भी देता है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं पीटन रीड्स। पटकथा निकोलस स्टोलर द्वारा, जेरार्ड पोल और एंड्रयू मोगल द्वारा दी गई है। डैनी वलेस द्वारा यह आधारित की गई है। डेविड हेसन और रिचर्ड डी जानकी दुको द्वारा निर्मित की गई है। जिम कैरी, जोई डेसनेल्स, ब्रेडली कूपर्स, जॉन माइकल हिंगिस और ट्रेस स्टाम्प्स इसके अभिनेत्री रहे हैं। रॉबर्ट डी योनानी द्वारा इसको छायांकन लिखा गया है। क्रेग अल्फ्रेड द्वारा संपादित किया गया। लाइल्स वर्कमैन और मार्क ओलिवर एवरेट द्वारा इसको संगीत दिए गए। विलेज रोड शो पिक्चर्स जानूक कंपनी सुनहरे दिनों की फिल्मी कंपनी उत्पादन कंपनी द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया है। यह फिल्म 9 दिसंबर 2008 को लंदन में रिलीज़ हुई। 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई
और 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 104 मिनट का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम की देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट $70 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस में $223.3 मिलियन एकत्रित किए। फिल्म के लिए उत्पादन अक्टूबर 2007 से लॉस एंजिल्स में एक शुरुआत हुआ। यह 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया और फिर 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। फिल्म का आलोचना में मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बॉक्स था कार्य ताकि सफलता दुनिया भर में $223 मिलियन कमा रही है। भूखंड में बताया जाता है कि काल से बैंक ऋणी अधिकारी स्टेफनी से तलाक के बाद उसे वापस ले गया है और वह अपने जीवन के बारे में तेजी से नकारात्मक दृष्टिकोण करता है और नियमित रूप से अपने दोस्तों पीटर और रूनी की अपेक्षा करता है। एक पुराने सहयोगी निक की सलाह पर कार्ल एक प्रेक्षक संगोष्ठी है भाग लेता है जो लोगों को हाँ कहने के अवसर पर लगभग उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संगोष्ठी में कल्स प्रणोदायक गुरु टेरिस्ट से मिलता है जो कल्स से हाँ का जवाब देने का वादा करता है। हर अवसर पर के लिए वह खुद को प्रस्तुत करता है। बाद में कल्स एक बेदर आदमी का अनुरोध के लिए हाँ करता है और एलिशन पार्क में अपने सेल फोन पर बिना गैस के और बिना बैटरी के फंसे हुए हैं। निराश होकर वह पास के एक गैस स्टेशन पर जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अपरजनक राहगत युवती एलिशन से होती है। वे उसे अपने स्कूटर पर वापस अपनी कार में ले जाती है और आने से पहले उसे चूम लेती है। इस सकारात्मक अनुभव के बाद काल हाँ कहने के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है। हालांकि वह अपने बुजुर्ग पड़ोसी टिली से मुख मैथुन से इनकार करता है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और लगभग एक कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है। ना कहने के नतीजे से देखकर वह वापस टिली के पास चला जाता है और अपने आश्चर्यजनक पल को आनंद लेता है। कल्स अपने रास्ते से में आने वाले हर मौके को बुनाना शुरू करने देता है और वह पीटर की रूनी के साथ अपनी दोस्ती को नवीनकृत करता है। अपने बेवकूफ़ मालिक नॉर्मल के साथ वह एक बंधन बनाता है और पीटर की मंगेतर लूसी को दुल्हन के स्थान में सहायता करती है। कोरियाई भाषा कक्षाओं में भाग लेता है। वह अपने बहुत कुछ को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बेड प्लेयर को स्वीकार करते हैं। उन्हें मुनचोसेन बॉय प्रोक्सी नामक एक विशिष्ट बेड दिखाई देता है। मुख्य गायक एलिशन और वह उसकी विचित्रता से वह उसकी सहायता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों डेटिंग करने लगते हैं और वह काम पर एक कॉर्पोरेट पदोन्नति अर्जित करता है और अपने गिटार सबक का उपयोग करते हुए एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मनाने के लिए थर्ड्स आई ब्लाइट का गाना जंपर बजाता है। काल्सिक एलिशन एक सहज सप्ताह भ्रमण के लिए हवाई अड्डे पर मिलते हैं और पहले विमान को शहर से बाहर ले जाने का फैसला करते हैं। अपने गत्ये की परवाह किए बिना वे लेकिन नोब्रास्का में समाप्त हो जाते हैं जहां वे अधिक बनते हैं। एलिशन कल के लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है। वह झिझकता है कि वापसी में उड़ान के लिए चेक इन करते हैं समय कल्स और एलिना की FBI द्वारा हिरासत में लिया जाता है और एज एजेंट्स जिन्होंने उसे एक संभावित आतंकवादी के रूप में प्रोफाइल किया था क्योंकि उसने उड़ान सबक लिया था। कैरियाई का अध्ययन किया और वह
उर्वरक कंपनी को ऋण स्वीकार किया और एक ईरानी से मुलाकात की थी कि वह अंतिम समय में हवाई जहाज़ के टिकट खरीदे और पीटर उसका वकील कल की अजीब आदतों सबक में निर्णय को समझाने के लिए नोब्रास्का की यात्रा करता है, जिससे वह अपने कल्स की प्रेरक वाचा के बारे में पता चलता है। एलिशन का संदेह होने लगता है कि वह उसकी प्रतियोगिता के ईमानदार है तथा यह तय करते हुए कि वह सब पर भरोसा नहीं कर सकती, एलिशन कल को छोड़ देती है और वह अपने कॉल वापस करने से इनकार कर देती है। कार्य का जीवन कल्स का जीवन बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। वह तुलसी के स्नान के बारे में लगभग भूल जाता है और यह एक बड़े आश्चर्य की बौछार व्यवस्था करने का प्रबंध करता है और अपने दोस्तों नॉर्म को एक करोई लड़की सोमी के रूप रूनी के साथ टीली के साथ स्थापित करता है। पार्टी के बाद कल्स को स्टेफनी के साथ एक अंदरबून फोन कॉल प्राप्त होता है, जिसका नया प्रेमी उस पर चिल्ला रहा है कि वह कल उसे एक आराम देने के लिए स्टेफनी के अपार्टमेंट में जाता है, जो वह उसे चूमती है और उसके साथ रात बिताने के लिए कहती है। कल्स के जोरदार ढंग से न सहने कहने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है। वह वाचा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त करने का फैसला करता है। कल्स कन्वेंशन सेंटर में आता है और टेरेस के कन्वर्टल बल की पिछली सीट पर छिप जाता है ताकि वह वाचा के से मुक्त होने के लिए भीख मांग सके। कल्स उभरता है क्योंकि उसे टेरेस ड्राइव करता है। वह एक आने वाला वाहन टेरेस से टकराता है, जिसके परिणाम से दोनों को अस्पताल में लाया जाता है। कल्स के होश में आने के बाद टेरेस कल्स को बताता है कि वाचा वास्तविक नहीं है, लेकिन कल्स के दिमाग को अन्य संभावना के लिए खोलने के लिए वह केवल एक प्रारंभिक बिंदु था, न कि यदि आवश्यकता हो जाती स्थायी रूप से वह कहने की सहायता समीक्षा दूर करने के लिए। इस समय मुक्त कल्स एलिशन को एक खेल फोटोग्राफी पाठ पढ़ाते हुए पता है कि स्वीकार करता है वह उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह वास्तव में उसे प्यार करती है। और फेंकना कल्स के रूप में जिम कैरी है, जूई डिसचैनल एलिशन के रूप में है, पीटर के रूप में ब्रैडली कूपर, कल्स का सबसे अच्छा दोस्त सैनिक के रूप में जॉन माइकल हिगिंस है, नॉर्मल के रूप में रेश डर्बे के कोल्फ का बॉस है, डैनी मार्टरसन के रूप रूनी के रूप में कल के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कल के बुजुर्ग पड़ोसी टेली के रूप में फियोनुला फ्लेनगन है, टेरेस के रूप में टेरेस स्टाम्प है, साशा अलेक्जेंडर लूसी के रूप में पीटर की मंगेतर है, मोली मिक्स स्टेफनी कल्स की पूर्व पत्नी के रूप में है, ली के रूप में हारून ताकाहाशी है, शो ओब्रायन ट्रेडी के रूप में है, मल्टिक के रूप में स्पेसर गैरेट है, रॉकी कैरोल वेस के रूप में है, सुमी के रूप में विनी में बेग है और रेगी के रूप में जेरार्ड पोल है, लुइस गुजगेमेन जंपर के रूप में वेदर लड़के के रूप में ब्रेट बिस्को, जेनेटो के रूप में मेल फ्लेंगनम। यस मैन 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पैटन रिड्स द्वारा निर्देशित है, जिसे निकोलस स्टोलर, जेरार्ड पोल और एंड्रू मोगल द्वारा लिखा गया है। इसमें जिम कैरी और सह अभिनेत्री जूई डसनेल ने की है। यह फिल्म हास्यकार डैनी वालेस द्वारा इसी नाम से 2005 में संस्मरण पर आधारित है, जो फिल्म में एक कैमियो उपस्थित भी देता है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं पीटर रीड्स, पटकथा निकोलस स्टोलर जेरार्ड पोल और एंड्रूस मोगल द्वारा दी गई है। डैनी वलेस द्वारा यह आधारित की गई है। डेविड हेसन और रिचर्ड डी जानकीदू को द्वारा निर्मित की गई है। जिम कैरी, जोई डेसनेल्स, ब्रैडली कूपर्स, जॉन माइकल हिंगिस
और ट्रेस स्टाम्प्स इसके अभिनेत्री रहे हैं। रॉबर्ट डी योनानी द्वारा इसको छायांकन लिखा गया है। क्रेग अल्फ्रेड द्वारा संपादित किया गया। लाइल्स वर्कमैन और मार्क ओलिवर एवरेट द्वारा इसको संगीत दिए गए। विलेज रोड शो पिक्चर्स जानू कंपनी सुनहरे दिनों की फिल्मी कंपनी उत्पादन कंपनी द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया है। यह फिल्म 9 दिसंबर 2008 को लंदन में रिलीज़ हुई। 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई और 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 104 मिनट का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम की देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट $70 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस में $223.3 मिलियन एकत्रित किए। फिल्म के लिए उत्पादन अक्टूबर 2007 से लॉस एंजिल्स में एक शुरुआत हुआ। यह 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया और फिर 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। फिल्म का आलोचना में मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बॉक्स था कार्य ताकि सफलता दुनिया भर में $223 मिलियन कमा रही है। भूखंड में बताया जाता है कि काल से एक बैंक ऋणी अधिकारी स्टेफनी से तलाक के बाद उसे वापस ले गया है और वह अपने जीवन के बारे में तेजी से नकारात्मक दृष्टिकोण करता है और निर्मित रूप से अपने दोस्तों पीटर और रूनी की अपेक्षा करता है। एक पुराने सहयोगी निक की सलाह पर कार्ल एक प्रेक्षक संगोष्ठी है भाग लेता है जो लोगों को हाँ कहने के अवसर पर लगभग उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संगोष्ठी में कल्स प्रणोदायक गुरु टेरेस्ट से मिलता है जो कल से हाँ का जवाब देने का वादा करता है। हर अवसर पर के लिए वह खुद को प्रस्तुत करता है। बाद में कल्स एक बेदर आदमी का अनुरोध के लिए हाँ करता है और एलिशन पार्क में अपने सेल फोन पर बिना गैस के और बिना बैटरी के फंसे हुए हैं। निराश होकर वह पास के एक गैस स्टेशन पर जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अपरजनक राहगत युवती एलिशन से होती है। वे उसे अपने स्कूटर पर वापस अपनी कार में ले जाती है और आने से पहले उसे चूम लेती है। इस सकारात्मक अनुभव के बाद काल हाँ कहने के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है। हालांकि वह अपने बुजुर्ग पड़ोसी टिली से मुख मैथुन से इनकार करता है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और लगभग एक कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है। ना कहने के नतीजे से देखकर वह वापस टिली के पास चला जाता है और अपने आश्चर्यजनक पल को आनंद लेता है। कल्स अपने रास्ते से में आने वाले हर मौके को बुनाना शुरू करने देता है और वह पीटर की रूनी के साथ अपनी दोस्ती को नवीनकृत करता है। अपने बेवकूफ़ मालिक नॉर्मल के साथ वह एक बंधन बनाता है और पीटर की मंगेतर लूसी को दुल्हन के स्थान में सहायता करती है। कोरियाई भाषा कक्षाओं में भाग लेता है। वह अपने बहुत कुछ को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बेड प्लेयर को स्वीकार करते हैं। उन्हें मुनचोसेन बॉय प्रोक्सी नामक एक विशिष्ट बेड दिखाई देता है। मुख्य गायक एलिशन और वह उसकी विचित्रता से उसकी सहायता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों डेटिंग करने लगते हैं और वह काम पर एक कॉर्पोरेट्स पदोन्नति अर्जित करता है और अपने गिटार सबक का उपयोग करते हुए एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मनाने के लिए थर्ड्स आई ब्लाइट का गाना जंपर बजाता है। कार्ल एलिशन एक सहज सप्ताह भ्रमण के लिए हवाई अड्डे पर मिलते हैं और पहले विमान को
शहर से बाहर ले जाने का फैसला करते हैं अपने गत्ये की परवाह किए बिना वे, लेकिन 9 बरस तक में समाप्त हो जाते हैं जहाँ वे अधिक बनते हैं। एलिशन कल के लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है। वह झिझकता है कि वापसी में उड़ान के लिए चेक इन करते हैं समय कल्स और एलिना की FBI द्वारा हिरासत में लिया जाता है और एज एजेंट्स उन्होंने जिन्होंने उन्हें उसे एक संभावित आतंकवादी के रूप में प्रोफाइल किया था क्योंकि उसने उड़ान सबक लिया था कैरियाई का अध्ययन किया और वह उर्वरक कंपनी को ऋण स्वीकार किया और एक ईरानी से मुलाकात की थी कि वह अंतिम समय में हवाई जहाज के टिकट खरीदे और पीटर उसका वकील कल की अजीब आदतों सबक में निर्णय को समझाने के लिए नोब्रास्का की यात्रा करता है जिससे वह अपने कल्स की प्रेरक वाचा के बारे में पता चलता है। एलिशन का संदेह होने लगता है कि वह उसकी प्रतियोगिता के ईमानदार है तथा यह तय करते हुए कि वह सब पर भरोसा नहीं कर सकती। एलिशन कल्स को छोड़ देती है और वह अपने कॉल वापस करने से इनकार कर देती है। कार्य का जीवन कल्स का जीवन बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। वह तुलसी के स्नान के बारे में लगभग भूल जाता है और यह एक बड़े आश्चर्य की बौछार व्यवस्था करने का प्रबंध करता है और अपने दोस्तों नॉर्म को एक करोई लड़की सोमी के रूनी के साथ टीली के साथ स्थापित करता है। पार्टी के बाद कल्स को स्टेफनी के साथ एक अंदरभून फोन कॉल प्राप्त होता है जिसका नया प्रेमी उस पर चिल्ला रहा है कि वह कल उसे एक आराम देने के लिए स्टेफनी के अपार्टमेंट में जाता है जो वह उसे चूमती है और उसके साथ रात बिताने के लिए कहती है। कल्स के जोरदार ढंग से न सहने कहने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है। वह वाचा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त करने का फैसला करता है। कल्स कन्वेंशन सेंटर में आता है और टेरेस के कन्वर्टल बल की पिछली सीट पर छिप जाता है ताकि वह वाचा के से मुक्त होने के लिए भीख मांग सके। कल्स उभरता है क्योंकि उसे टेरेस ड्राइव करता है। वह एक आने वाला वाहन टेरेस से टकराता है जिसके परिणाम दोनों को अस्पताल में लाया जाता है। कल्स के होश में आने के बाद टेरेस कल्स को बताता है कि वाचा वास्तविक नहीं है लेकिन कल्स के दिमाग को अन्य संभावना के लिए खोलने के लिए वह केवल एक प्रारंभिक बिंदु था, न कि यदि आवश्यकता हो जाती स्थायी रूप से वह कहने की सहायता समीक्षा दूर करने के लिए। इस समय मुक्त कल्स एलिशन को एक खेल फोटोग्राफी पाठ पढ़ाते हुए पता है कि स्वीकार करता है वह अपनी उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है लेकिन वह वास्तव में उसे प्यार करती है और फेंकना कल्स के रूप में जिम कैरी है। जूई डिसचैनल एलिशन के रूप में है। पीटर के रूप में ब्रैडली कूपर कल्स का सबसे अच्छा दोस्त है। निक के रूप में जॉन माइकल हिगिंस है। नॉर्मल के रूप में रेश डर्बे के कोल्स का बॉस है। डैनी मार्टसन के रूप में रूनी के रूप में कल के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कल के बुजुर्ग पड़ोसी टेली के रूप में फियोनुला फ्लेमिंग है। टेरेस के रूप में टेरेस स्टाम्प है। साशा अलेक्जेंडर लूसी के रूप में पीटर की मंगेतर है। मोली मिक्स स्टेफनी कल्स की पूर्व पत्नी के रूप में है। ली के रूप में हारून ताकाहाशी है। शो ओब्रायन ट्रेडी के रूप में है। मल्टिक के रूप में स्पेसर गैरेट है। रॉकी कैरोल वेस के रूप में है। सुमी के रूप में विनी में बेग है और रेगी के रूप में जेरार्ड पोल है। लुइस गुजगे में जंपर के रूप में वेदर लड़के के रूप में ब्रेट बिस्को जेनेटो के रूप में मेल फ्लिंगनम। यस मैन 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पैटन रिड्स द्वारा निर्देशित है जिसे निकोलस स्टोलर, जेरार्ड पोल और एंड्रू मोगल द्वारा लिखा गया है। इसमें जिम कैरी और सह अभिनेत्री जूई
डसनेल ने की है। यह फिल्म हास्यकार डैनी वालेस द्वारा इसी नाम से 2005 में संस्मरण पर आधारित है, जो फिल्म में एक के कैमियो उपस्थित भी देता है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं पीटर रीड्स। पटकथा निकोलस स्टोलर द्वारा, जेरार्ड स्पोल और एंड्रूस मोगल द्वारा दी गई है। डैनी वलेस द्वारा यह आधारित की गई है। डेविड हेसन और रिचर्ड डी जानकी दुको द्वारा निर्मित की गई है। जिम कैरी, जोई डेसनेल्स, ब्रेडली कूपर्स, जॉन माइकल्स हिंगिस और ट्रेस स्टाम्प्स इसके अभिनेत्री रहे हैं। रॉबर्ट डी योनानी द्वारा इसको छायांकन लिखा गया है। क्रेग अल्फ्रेड द्वारा संपादित किया गया। लाइल्स वर्कमैन और मार्क ओलिवर एवरेट द्वारा इसको संगीत दिए गए। विलेज रोड शो पिक्चर्स जानूक कंपनी सुनहरे दिनों की फिल्मी कंपनी उत्पादन कंपनी द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया है। यह फिल्म 9 दिसंबर 2008 को लंदन में रिलीज़ हुई। 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई और 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 104 मिनट का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम की देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट $70 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस में $223.3 मिलियन एकत्रित किए। फिल्म के लिए उत्पादन अक्टूबर 2007 से लॉस एंजिल्स में एक शुरुआत हुआ। यह 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया और फिर 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। फिल्म का आलोचना में मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बॉक्स था कार्य ताकि सफलता दुनिया भर में $223 मिलियन कमा रही है। भूखंड में बताया जाता है कि काल से एक बैंक ऋण अधिकारी स्टेफनी से तलाक के बाद उसे वापस ले गया है और वह अपने जीवन के बारे में तेजी से नकारात्मक दृष्टिकोण करता है और नियमित रूप से अपने दोस्तों पीटर और रूनी की अपेक्षा करता है। एक पुराने सहयोगी निक की सलाह पर कार्ल एक प्रेक्षक संगोष्ठी है भाग लेता है जो लोगों को हाँ कहने के अवसर पर लगभग उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संगोष्ठी में कल्स प्रणोदायक गुरु टेरेस्ट से मिलता है जो कल्स से हाँ का जवाब देने का वादा करता है। हर अवसर पर के लिए वह खुद को प्रस्तुत करता है। बाद में कल्स एक बेदर आदमी का अनुरोध के लिए हाँ करता है और एलिशन पार्क में अपने सेल फोन पर बिना गैस के और बिना बैटरी के फंसे हुए हैं। निराश होकर वह पास के एक गैस हाउस स्टेशन पर जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अपरजनक राहगत युवती एलिशन से होती है। वे उसे अपने स्कूटर पर वापस अपनी कार में ले जाती है और आने से पहले उसे चूम लेती है। इस सकारात्मक अनुभव के बाद कार्ल हाँ कहने के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है। हालांकि वह अपने बुजुर्ग पड़ोसी टिली से मुख मैथुन से इनकार करता है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और लगभग एक कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है। ना कहने के नतीजे से देखकर वह वापस टिली के पास चला जाता है और अपने आश्चर्यजनक पल को आनंद लेता है। कल्स अपने रास्ते से में आने वाले हर मौके को बुनाना शुरू करने देता है और वह पीटर की रूनी के साथ अपनी दोस्ती को नवीनीकृत करता है। अपने बेवकूफ़ मालिक नॉर्मल के साथ वह एक बंधन बनाता है और पीटर की मंगेतर लूसी को दुल्हन के स्थान में सहायता करती है। कोरियाई भाषा कक्षाओं में भाग लेता है। वह अपने बहुत कुछ को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बेड फ्लायर को स्वीकार करते हैं। उन्हें मुनचोसेन बॉय प्रॉक्सी नामक एक विशिष्ट
बेड दिखाई देता है। मुख्य गायक एलिशन और वह उसकी विचित्रता से मंत्रमुग्ध वह उसकी सहायता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों डेटिंग करने लगते हैं और वह काम पर एक कॉर्पोरेट्स पदोन्नति अर्जित करता है और अपने गिटार सबक का उपयोग करते हुए एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मनाने के लिए थाई थर्ड्स आई ब्लाइट का गाना जंपर बजाता है। काल्सिक एलिशन एक सहज सप्ताहांत भ्रमण के लिए हवाई अड्डे पर मिलते हैं और पहले विमान को शहर से बाहर ले जाने का फैसला करते हैं। अपने गत्ये की परवाह किए बिना वे लेकिन नोब्रास्का में समाप्त हो जाते हैं जहां वे अधिक बनते हैं। एलिशन कल के लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है। वह झिझकता है कि वापसी में उड़ान के लिए चेक इन करते हैं समय कार्ल्स और एलिना की FBI द्वारा हिरासत में लिया जाता है और एज एजेंट्स जिन्होंने उसे एक संभावित आतंकवादी के रूप में प्रोफाइल किया था क्योंकि उसने उड़ान सबक लिया था। कैरियाई का अध्ययन किया और वह उर्वरक कंपनी को ऋण स्वीकार किया और एक ईरानी से मुलाकात की थी कि वह अंतिम समय में हवाई जहाज के टिकट खरीदे और पीटर उसका वकील कल की अजीब आदतों सबक में निर्णय को समझाने के लिए नोब्रास्का की यात्रा करता है जिससे वह अपने कल्स की प्रेरक वाचा के बारे में पता चलता है। एलिशन का संदेह होने लगता है कि वह उसकी प्रतिबद्धता के ईमानदार है तथा यह तय करते हुए कि वह सब पर भरोसा नहीं कर सकती। एलिशन कल्स को छोड़ देती है और वह अपने कॉल वापस करने से इनकार कर देती है। कल्स का जीवन बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। वह तुलसी के स्नान के बारे में लगभग भूल जाता है और यह एक बड़े आश्चर्य की बौछार व्यवस्था करने का प्रबंध करता है और अपने दोस्तों नॉर्म को एक करोई लड़की सोमी के रूनी के साथ टीली के साथ स्थापित करता है। पार्टी के बाद कल्स को स्टेफनी के साथ एक अर्थपूर्ण फोन कॉल प्राप्त होता है जिसका नया प्रेमी उस पर चिल्ला रहा है कि वह कल उसे एक आराम देने के लिए स्टेफनी के अपार्टमेंट में जाता है जो वह उसे चूमती है और उसके साथ रात बिताने के लिए कहती है। कल्स के जोरदार ढंग से न सहने कहने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है। वह वाचा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त करने का फैसला करता है। कल्स कन्वेंशन सेंटर में आता है और टेरेस के कन्वर्टिबल बल की पिछली सीट पर छिप जाता है ताकि वह वाचा के से मुक्त होने के लिए भीख मांग सके। कल्स उबरता है क्योंकि उसे टेरेस ड्राइव करता है। वह एक आने वाला वाहन टेरेस से टकराता है जिसके परिणाम दोनों को अस्पताल में लाया जाता है। कल्स के होश में आने की बात टेरेस कल्स को बताता है कि वाचा वास्तविक नहीं है लेकिन कल्स के दिमाग को अन्य संभावना के लिए खोलने के लिए वह केवल एक प्रारंभिक बिंदु था न कि यदि आवश्यकता हो जाती स्थायी रूप से वह कहने की सहायता समीक्षा दूर करने के लिए। इस समय मुक्त कल्स एलिशन को एक खेल फोटोग्राफी पाठ पढ़ाते हुए पता है कि स्वीकार करता है वह उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है लेकिन वह वास्तव में उसे प्यार करती है और फेंकना कल्स के रूप में जिम कैरी है। जूई डिसचैनल एलिशन के रूप में है। पीटर के रूप में ब्रैडली कूपर कल्स का सबसे अच्छा दोस्त सैनिक के रूप में जॉन माइकल हिगिंस है। नॉर्मल के रूप में रेहिश डर्बे के कोल्स का बॉस है। डैनी मार्टरसन के रूनी के रूप में कल के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कल के बुजुर्ग पड़ोसी टेली के रूप में फियोनुला फ्लेमिंग है। टेरेस के रूप में टेरेस स्टाम्प है। साशा अलेक्जेंडर लूसी के रूप में पीटर की मंगेतर है। मोली मिक्स स्टेफनी कल्स की पूर्व पत्नी के रूप में है। ली के रूप में हारून ताकाहाशी है। शो ओब्रायन ट्रेडी के रूप में है।
मल्टिक के रूप में स्पेसर गैरेट है, रॉकी कैरोल वेस के रूप में है, सुमी के रूप में विनी में बेग है और रेगी के रूप में जेरार्ड पोल है, लुइस गुजगेमेन जंपर के रूप में वेदर लड़के के रूप में ब्रेट बिस्को, जेनेटो के रूप में मेल फ्लिंगनम। यस मैन 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पैटन रिड्स द्वारा निर्देशित है, जिसे निकोलस स्टोलर, जेरार्ड पोल और एंड्रू मोगल द्वारा लिखा गया है। इसमें जिम कैरी और सह अभिनेत्री जूडी डसनेल ने की है। यह फिल्म हास्यकार डैनी वालेस द्वारा इसी नाम से 2005 में संस्मरण पर आधारित है, जो फिल्म में एक के कैमियो उपस्थित भी देता है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं पीटन रीड्स। पटकथा निकोलस स्टोलर जेरार्ड पोल और एंड्रूस मोगल द्वारा दी गई है। डैनी वलेस द्वारा यह आधारित की गई है। डेविड हेसन और रिचर्ड डी जानकी को द्वारा निर्मित की गई है। जिम कैरी, जोई डेसनेल्स, ब्रैडली कूपर्स, जॉन माइकल्स हिंगिस और ट्रेस स्टाम्प्स इसके अभिनेत्री रहे हैं। रॉबर्ट डी योनानी द्वारा इसको छायांकन लिखा गया है। क्रेग अल्फ्रेड द्वारा संपादित किया गया। लाइल्स वर्कमैन और मार्क ओलिवर एवरेट द्वारा इसको संगीत दिए गए। विलेज रोड शो पिक्चर्स जानूक कंपनी सुनहरे दिनों की फिल्मी कंपनी उत्पादन कंपनी द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया है। यह फिल्म 9 दिसंबर 2008 को लंदन में रिलीज़ हुई, 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई और 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 104 मिनट का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम की देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट $70 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस में $223.3 मिलियन एकत्रित किए। फिल्म के लिए उत्पादन अक्टूबर 2007 से लॉस एंजिल्स में एक शुरुआत हुआ। यह 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया और फिर 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। फिल्म का आलोचना में मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बॉक्स था कार्य ताकि सफलता दुनिया भर में $223 मिलियन कमा रही है। भूखंड में बताया जाता है कि काल से एक बैंक ऋणी अधिकारी स्टेफनी से तलाक के बाद उसे वापस ले गया है और वह अपने जीवन के बारे में तेजी से नकारात्मक दृष्टिकोण करता है और नियमित रूप से अपने दोस्तों पीटर और रूनी की अपेक्षा करता है। एक पुराने सहयोगी निक की सलाह पर कार्ल एक प्रेक्षक संगोष्ठी है भाग लेता है जो लोगों को हाँ कहने के अवसर पर लगभग उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संगोष्ठी में कल्स प्रणोदायक गुरु टेरेस्ट से मिलता है, जो कल्स से हाँ का जवाब देने का वादा करता है। हर अवसर पर के लिए वह खुद को प्रस्तुत करता है। बाद में कल्स एक बेदर आदमी का अनुरोध के लिए हाँ करता है और एलिशन पार्क में अपने सेल फोन पर बिना गैस के और बिना बैटरी के फंसे हुए हैं। निराश होकर वे पास के एक गैस स्टेशन पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अपरजनक राहगत युवती एलिशन से होती है। वे उसे अपने स्कूटर पर वापस अपनी कार में ले जाती है और आने से पहले उसे चूम लेती है। इस सकारात्मक अनुभव के बाद काल हाँ कहने के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है। हालांकि वह अपने बुजुर्ग पड़ोसी टिली से मुख मैथुन से इनकार करता है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और लगभग एक कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है। ना कहने के नतीजे से देखकर वह वापस टिली के पास चला जाता है और अपने आश्चर्यजनक पल को आनंद लेता है। कल्स अपने रास्ते में आने वाले हर मौके को
बुनाना शुरू करने देता है और वह पीटर की रूनी के साथ अपनी दोस्ती को नवीनकृत करता है। अपने बेवकूफ़ मालिक नॉर्मल के साथ वह एक बंधन बनाता है और पीटर की मंगेतर लूसी को दुल्हन के इस स्थान में सहायता करती है। कोरियाई भाषा कक्षाओं में भाग लेता है। वह अपनी बहुत कुछ को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बेड प्लेयर को स्वीकार करते हैं। उन्हें मुनचोसेन बॉय प्रोक्सी नामक एक विशिष्ट बेड दिखाई देता है। मुख्य गायक एलिसन और वह उसकी विचित्रता से मंत्रमुग्ध वह उसकी सहायता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों डेटिंग करने लगते हैं और वह काम पर एक कॉर्पोरेट्स पदोन्नति अर्जित करता है और अपने गिटार सबक का उपयोग करते हुए एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मनाने के लिए थर्ड्स आई ब्लाइट का गाना जंपर बजाता है। कार्ल एलिसन एक सहज सप्ताहांत भ्रमण के लिए हवाई अड्डे पर मिलते हैं और पहले विमान को शहर से बाहर ले जाने का फैसला करते हैं। अपने गत्ये की परवाह किए बिना वे लेकिन नोब्रास्का में समाप्त हो जाते हैं जहां वे अधिक बनते हैं। एलिसन कल के लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है। वह झिझकता है कि वापसी में उड़ान के लिए चेक इन करते हैं समय कार्ल और एलिना की FBI द्वारा हिरासत में लिया जाता है और एज एजेंट्स जिन्होंने उसे एक संभावित आतंकवादी के रूप में प्रोफाइल किया था क्योंकि उसने उड़ान सबक लिया था। कैरियाई का अध्ययन किया और वह उर्वरक कंपनी को ऋण स्वीकार किया और एक ईरानी से मुलाकात की थी कि वह अंतिम समय में हवाई जहाज़ के टिकट खरीदे और पीटर उसका वकील कार्ल की अजीब आदतों सबक में निर्णय को समझाने के लिए नोब्रास्का की यात्रा करता है जिससे वह अपने कार्ल की प्रेरक वाचा के बारे में पता चलता है। एलिसन का संदेह होने लगता है कि वह उसकी प्रतिबद्धता के ईमानदार है तथा यह तय करते हुए कि वह सब पर भरोसा नहीं कर सकती। एलिसन कार्ल को छोड़ देती है और वह अपने कॉल वापस करने से इनकार कर देती है। कार्ल का जीवन बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। वह तुलसी के स्नान के बारे में लगभग भूल जाता है और यह एक बड़े आश्चर्य की बौछार व्यवस्था करने का प्रबंध करता है और अपने दोस्तों नॉर्म को एक करोई लड़की सोमी के रूनी के साथ टीली के साथ स्थापित करता है। पार्टी के बाद कार्ल को स्टेफनी के साथ एक अर्थपूर्ण फोन कॉल प्राप्त होता है जिसका नया प्रेमी उस पर चिल्ला रहा है कि वह कल उसे एक आराम देने के लिए स्टेफनी के अपार्टमेंट में जाता है जो वह उसे चूमती है और उसके साथ रात बिताने के लिए कहती है। कार्ल के जोरदार ढंग से न सहने कहने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है। वह वाचा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त करने का फैसला करता है। कार्ल कन्वेंशन सेंटर में आता है और टेरेस के कन्वर्टिबल बल की पिछली सीट पर छिप जाता है ताकि वह वाचा के से मुक्त होने के लिए भीख मांग सके। कार्ल उभरता है क्योंकि उसे टेरेस ड्राइव करता है। वह एक आने वाला वाहन टेरेस से टकराता है जिसके परिणाम दोनों को अस्पताल में लाया जाता है। कार्ल के होश में आने के बाद टेरेस कार्ल को बताता है कि वाचा वास्तविक नहीं है लेकिन कार्ल के दिमाग को अन्य संभावना के लिए खोलने के लिए वह केवल एक प्रारंभिक बिंदु था न कि यदि आवश्यकता हो जाती स्थायी रूप से वह कहने की सहायता समीक्षा दूर करने के लिए। इस समय मुक्त कार्ल एलिसन को एक खेल फोटोग्राफी पाठ पढ़ाते हुए पता है कि स्वीकार करता है वह उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है लेकिन वह वास्तव में उसे प्यार करती है और फेंकना कार्ल के रूप में जिम कैरी है। जूई डिसचैनल एलिसन के रूप में है। पीटर के रूप में ब्रैडली कूपर। कार्ल का सबसे अच्छा दोस्त सैनिक के रूप में जॉन माइकल हिगिंस है। नॉर्मल
के रूप में रेहिश डर्बे के कोल्स का बॉस है। डैनी मार्सन के रूप में डैनी मार्टरसन के रूप रूनी के रूप में कल के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कल के बुजुर्ग पड़ोसी टेली के रूप में फियोनुला फ्लेनगन है। टेरेस के रूप में टेरेस स्टाम्प है। साशा अलेक्जेंडर लूसी के रूप में पीटर की मंगेतर है। मोली मिक्स स्टेफनी कल्स की पूर्व पत्नी के रूप में है। ली के रूप में हारून ताकाहाशी है। शो ओब्रायन ट्रेडी के रूप में है। मल्टिक के रूप में स्पेसर गैरेट है। रॉकी कैरोल वेस के रूप में है। सुमी के रूप में विनी में बेग है और रेगी के रूप में जेरार्ड पोल है। लुइस गुजगेमेन जंपर के रूप में वेदर लड़के के रूप में ब्रेट बिस्को जेनेटो के रूप में मेल फ्लेंगनम। यस मैन 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पैटन रिड्स द्वारा निर्देशित है, जिसे निकोलस स्टोलर, जेरार्ड पोल और एंड्रू मोगल द्वारा लिखा गया है। इसमें जिम कैरी और सह अभिनेत्री जूई डसनेल ने की है। यह फिल्म हास्यकार डैनी वालेस द्वारा इसी नाम से 2005 में संस्मरण पर आधारित है, जो फिल्म में एक के कैमियो उपस्थित भी देता है। फिल्म के निर्देशक रहे हैं पीटन रीड्स। पटकथा निकोलस स्टोलर जेरार्ड पोल और एंड्रूस मोगल द्वारा दी गई है। डैनी वलेस द्वारा यह आधारित की गई है। डेविड हेसन और रिचर्ड डी जानकी दुको द्वारा निर्मित की गई है। जिम कैरी, जोई डेसनेल्स, ब्रेडली कूपर्स, जॉन माइकल्स हिंगिस और ट्रेस स्टाम्प्स इसके अभिनेत्री रहे हैं। रॉबर्ट डी योनानी द्वारा इसको छायांकन लिखा गया है। क्रेग अल्फ्रेड द्वारा संपादित किया गया। लाइल्स वर्कमैन और मार्क ओलिवर एवरेट द्वारा इसको संगीत दिए गए। विलेज रोड शो पिक्चर्स जानूक कंपनी सुनहरे दिनों की फिल्मी कंपनी उत्पादन कंपनी द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया है। यह फिल्म 9 दिसंबर 2008 को लंदन में रिलीज़ हुई। 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई और 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 104 मिनट का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम की देश की फिल्म है। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसका बजट $70 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस में $223.3 मिलियन एकत्रित किए। फिल्म के लिए उत्पादन अक्टूबर 2007 से लॉस एंजिल्स में एक शुरुआत हुआ। यह 19 दिसंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया और फिर 26 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। फिल्म का आलोचना में मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बॉक्स था कार्य ताकि सफलता दुनिया भर में $223 मिलियन कमा रही है। भूखंड में बताया जाता है कि काल से एक बैंक ऋणी अधिकारी स्टेफनी से तलाक के बाद उसे वापस ले गया है और वह अपने जीवन के बारे में तेजी से नकारात्मक दृष्टिकोण करता है और नियमित रूप से अपने दोस्तों पीटर और रूनी की अपेक्षा करता है। एक पुराने सहयोगी निक की सलाह पर कार्ल एक प्रेक्षक संगोष्ठी है भाग लेता है जो लोगों को हाँ कहने के अवसर पर लगभग उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संगोष्ठी में कल्स प्रणोदायक गुरु टेरेस्ट से मिलता है जो कल से हाँ का जवाब देने का वादा करता है। हर अवसर पर के लिए वह खुद को प्रस्तुत करता है। बाद में कल्स एक बेदर आदमी का अनुरोध के लिए हाँ करता है और एलिशन पार्क में अपने सेल फोन पर बिना गैस के और बिना बैटरी के फंसे हुए हैं। निराश होकर वह पास के एक गैस स्टेशन पर जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अपरजनक राहगत युवती एलिशन से होती है। वे उसे अपने स्कूटर पर वापस अपनी कार
में ले जाती है और आने से पहले उसे चूम लेती है। इस सकारात्मक अनुभव के बाद काल हाँ करने कहने के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है। हालांकि वह अपने बुजुर्ग पड़ोसी टिली से मुख मैथुन से इनकार करता है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और लगभग एक कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है। ना कहने के नतीजे से देखकर वह वापस टिली के पास चला जाता है और अपने आश्चर्यजनक पल को आनंद लेता है। कल्स अपने रास्ते से में आने वाले हर मौके को बुनाना शुरू करने देता है और वह पीटर की रूनी के साथ अपनी दोस्ती को नवीनकृत करता है। अपने बेवकूफ़ मालिक नॉर्मल के साथ वह एक बंधन बनाता है और पीटर की मंगेतर लूसी को दुल्हन के इस स्थान में सहायता करती है। कोरियाई भाषा कक्षाओं में भाग लेता है। वह अपनी बहुत कुछ को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बेड प्लेयर को स्वीकार करते हैं। उन्हें मुनचोसेन बॉय प्रोक्सी नामक एक विशिष्ट बेड दिखाई देता है। मुख्य गायक एलिशन और वह उसकी विचित्रता से मंत्रमुग्ध वह उसकी सहायता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों डेटिंग करने लगते हैं और वह काम पर एक कॉर्पोरेट्स पदोन्नति अर्जित करता है और अपने गिटार सबक का उपयोग करते हुए एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मनाने के लिए थर्ड्स आई ब्लाइट का गाना जंपर बजाता है। काल्सिक एलिशन एक सहज सप्ताहांत भ्रमण के लिए हवाई अड्डे पर मिलते हैं और पहले विमान को शहर से बाहर ले जाने का फैसला करते हैं। अपने गत्ये की परवाह किए बिना वे लेकिन नोब्रास्का में समाप्त हो जाते हैं जहां वे अधिक बनते हैं। एलिशन कल के लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है। वह झिझकता है कि वापसी में उड़ान के लिए चेक इन करते हैं समय कल्स और एलिना की FBI द्वारा हिरासत में लिया जाता है और एज एजेंट्स जिन्होंने उसे एक संभावित आतंकवादी के रूप में प्रोफाइल किया था क्योंकि उसने उड़ान सबक लिया था। कैरियाई का अध्ययन किया और वह उर्वरक कंपनी को ऋण स्वीकार किया और एक ईरानी से मुलाकात की थी कि वह अंतिम समय में हवाई जहाज के टिकट खरीदे और पीटर उसका वकील कल की अजीब आदतों सबक में निर्णय को समझाने के लिए नोब्रास्का की यात्रा करता है जिससे वह अपने कल्स की प्रेरक वाचा के बारे में पता चलता है। एलिशन का संदेह होने लगता है कि वह उसकी प्रतियोगिता के ईमानदार है तथा यह तय करते हुए कि वह सब पर भरोसा नहीं कर सकती। एलिशन कल्स को छोड़ देती है और वह अपने कॉल वापस करने से इनकार कर देती है। कल्स का जीवन बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। वह तुलसी के स्नान के बारे में लगभग भूल जाता है और यह एक बड़े आश्चर्य की बौछार व्यवस्था करने का प्रबंध करता है और अपने दोस्तों नॉर्म को एक करोई लड़की सुमी के रूनी के साथ टिली के साथ स्थापित करता है। पार्टी के बाद कल्स को स्टेफनी के साथ एक अंतर्भून फोन कॉल प्राप्त होता है जिसका नया प्रेमी उस पर चिल्ला रहा है कि वह कल उसे एक आराम देने के लिए स्टेफनी के अपार्टमेंट में जाता है जो वह उसे चूमती है और उसके साथ रात बिताने के लिए कहती है। कल्स के जोरदार ढंग से न सहने कहने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है। वह वाचा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त करने का फैसला करता है। कल्स कन्वेंशन सेंटर में आता है और टेरेस के कन्वर्टल बल की पिछली सीट पर छिप जाता है ताकि वह वाचा के से मुक्त होने के लिए भीख मांग सके। कल्स उबरता है क्योंकि उसे टेरेस ड्राइव करता है। वह एक आने वाला वाहन टेरेस से टकराता है जिसके परिणाम दोनों को अस्पताल में लाया जाता है। कल्स के होश में आने के बाद टेरेस कल्स को बताता है कि वाचा वास्तविक नहीं है लेकिन कल्स के दिमाग को अन्य संभावना के लिए
खोलने के लिए वह केवल एक प्रारंभिक बिंदु था, न कि यदि आवश्यकता हो जाती स्थायी रूप से वह कहने की सहायता समीक्षा दूर करने के लिए। इस समय मुक्त कल्स एलिशन को एक खेल फोटोग्राफी पाठ पढ़ाते हुए पता है कि स्वीकार करता है वह अपनी उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह वास्तव में उसे प्यार करती है। और फेंकना कल्स के रूप में जिम कैरी है, जूई डिसचैनल एलिशन के रूप में है, पीटर के रूप में ब्रेडली कूपर स्कल्स का सबसे अच्छा दोस्त, सैनिक के रूप में जॉन माइकल हिगिंस है, नॉर्मल के रूप में रेहिश डर्बे के कोल्फ का बॉस है, डैनी मार्टरसन के रूप रूनी के रूप में कल के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कल के बुजुर्ग पड़ोसी टैली के रूप में फियोनुला फ्लेनगन है, टेरेस के रूप में टेरेस स्टाम्प है, साशा अलेक्जेंडर लूसी के रूप में पीटर की मंगेतर है, मोली मिक्स स्टेफनी कल्स की पूर्व पत्नी के रूप में है, ली के रूप में हारून ताकाहाशी है, शो ओब्रायन ट्रेडी के रूप में है, मल्टिक के रूप में स्पेसर गैरेट है, रॉकी कैरोल वेस के रूप में है, सुमी के रूप में विनी में बेग है और रेगी के रूप में जेरार्ड पोल है, लुइस गुजगेमेन जंपर के रूप में बेदर